हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा है 16 जिसका मिसलेनियस। हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम अपनी मिसलेनियस कंप्लीट कर लेंगे। तो मिसलेनियस के हमने क्वेश्चन कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है 3 solid sphere of iron whose radius is 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. Melt into a single sol. Find the radius of the solid sphere. हाँ तो देखो इसमें क्या सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं कि 3 सॉलिड स्पेयर हैं। कैसे हैं? 3 सॉलिड स्पेयर हैं और उनकी हमें क्या गिवन है, तीनों की रेडियस गिवन है। उनको मेल्ट करके एक सिंगल बनाया गया है और वो क्या बनाया गया है, स्पेयर बनाया गया है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्पेयर। तो तीनों की वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उनको सम कर देंगे और उससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो देखो हमारे पास है रेडियस ऑफ 3 सॉलिड स्पेयर। सिक्स, 8 एंड 10। फर्स्ट की है 6 सेंटीमीटर, सेकंड की 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। देखो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, इन तीनों को मेल्ट करके एक बनाया गया है तो हम इन तीनों का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, सम। तो मैं लिखता हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर। यहां क्या लिख देते हैं हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर। ठीक है, यहां क्या लिख देना, 3 टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर। R1 क्यू प्लस 4/3 पाई R2 क्यू प्लस 4/3 पाई R3 क्यू। ठीक है, अलग अलग ही निकाल लो। अगर ऐसे चाहो तो कॉमन लेके निकाल लेना, चाहो तो इनको अलग अलग निकाल के उनका सम कर देना, एक ही बात है। तो देखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तीनों का क्या लगा दिया, फॉर्मूला। क्या पुट कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक, तो देखो जो जो कॉमन है चाहो तो कॉमन ले लेना, चाहे तो सबको सॉल्व कर लेना, लेकिन कॉमन लेने से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई एंड 4/3 पाई। चाहो तो इनको यहीं से भी कॉमन लेके कर सकते हो, कैसे ही कर सकते हो ना। ठीक, 6 इंटू 6 इंटू 6 सबको पता है कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है, 216 प्लस 8 का भी मैंने सबको लिखा रखा है क्यूब। कितना होता है, 512 प्लस 10 का हो जाता है, सबका सम कर दो। देखो इसको भी कर लेते हैं अपन, 66/21 इंटू देखो 1700 ये हो जाएगा 20
1728 अपने पास आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम, ये जो है देखो, चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना है ना, चाहो तो हमें क्या फाइंड करना है, आर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा, जो एक नया क्या बनेगा अपने पास, एक नया भी तो स्फीयर बन रहा है, 3 को मेल्ट करके हम नया स्फीयर बना रहे हैं, तो उन दोनों का उसका और इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसके इक्वल में वो जो दूसरा वॉल्यूम है 4/3 इंटू 22/7 इंटू में आर क्यू, हमें ये आर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर क्यू। देखो तुम चाहो तो कैसे कर सकते हो, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करो, ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद इसके इक्वल में रख के आर क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये था ना, सॉरी ये कितना था 88, ये इनका 88 और ये, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आर क्यू बराबर अपने पास आ गया 728। देन वैल्यू ऑफ आर इज 1728 और 1728 का क्यूब रूट होता है 12 सेंटीमीटर। कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। चाहो तो 12 इंटू 12 इंटू 12 करके देख लेना। 12 इंटू 12 होता है 144, 144 मल्टीप्लाई 12 करना आ जाएगा 1728। ठीक, तो चाहो तो इसको कंप्लीट सॉल्व करके फिर इसके इक्वल रख दो, चाहो तो इसको यहीं से इक्वल, चाहो तो इसको यहीं से स्टार्टिंग से इक्वल रख के कर सकते हो तुम, है ना। देखो कैसे कर सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो ये हो गया। अब हम यहां भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई टोटल वॉल्यूम से क्या बन रहा है, नया जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल में ये होगा क्योंकि इन तीनों के सम से ही ये बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 4/3 अपन ने जब यहाँ कॉमन लिया 4/3 पाई आर क्यूब इक्वस टू ये, तो इस 4/3 पाई, ये भी 4/3 पाई, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने इधर लिखा, इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यू इक्वस टू में, ये तो इसको तो मिटा ही दो। ठीक है, आर क्यू इक्वस टू में इनका सम, आर क्यू इक्वस टू में ये हो गया सम, देन वैल्यू ऑफ आर दिस। कैसे ही कर लेना जैसे तुम चाहो, चाहे तो पहले इसको सॉल्व करके फिर आर की वैल्यू फाइंड कर लेना, चाहो तो इनको इक्वल में साथ साथ में ही करते हुए चलना, क्योंकि ये तो इक्वल ही है। इन तीन को ही तो मेल्ट करके जो नया वाला स्फीयर है ना, वो हमने कैसे बनाया है, इन तीन को मेल्ट करके बनाया गया। तो सिंपल है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉनिकल वेसल रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर। क्या है, कॉनिकल वेसल रेडियस 10, तो कौन है एक, है ना, रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर is filled with water. If the water is poured in a cylindrical vessel of 5 centimeter with the height of water in the cylindrical vessel. तो देखो हमें क्या गिवन है, एक ऐसे कौन है, इसकी रेडियस और हाइट गिवन है, फिर हमें एक सिलेंडर गिवन है। क्या गिवन है, सिलेंडर।
सिलेंडर की हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 5। कितनी गिवन है, 5। तो हमें इसमें पानी भरा हुआ है, तो इस पानी को हम इसमें डालेंगे ना, तो इसकी हाइट निकालनी है। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम और जो इसमें पानी, जैसे मान लो इसका पानी इसमें आया यहां तक, ठीक है, तो ये वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम हो जाएगी सेम, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है, हाइट हम इजीली फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। विद वाटर, मतलब जितना उसमें वाटर है ना, उस वाटर का वॉल्यूम और कॉन का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसी के वाटर को हमने इसमें फिल किया है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन कैसे फाइंड करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई से पाई कैंसिल, इसको R1 और R2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ तो आ जाएगा 1/3 इंटू 10 इंटू 18, ये कट गया 6 टाइम, ये तो हो गया 60 इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 25 इंटू में H। क्या आ गया अपने पास, अपने पास हो गया, इधर तो हो गया 60 और उधर हो गया 25 H। 18 ये हाइट, और सॉरी ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर नहीं किया हमने, है ना, 10 इंटू 10 ये 100 होगा, क्या होगा 100। तो ये हो गया अपने पास 25H और ये हो गया 100। तो देखो 25H इक्वल्स टू 100 इंटू 6, 600, देन H इक्वल्स टू 600 अपॉन 25। तो 25 दूनी 50, बच्चा दो 25 चौके 100, अपने पास आ गया 24 सेंटीमीटर। H फाइंड करना था हमें, क्या फाइंड करना था, H फाइंड करना था। H अपना आ गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक कॉन के वाटर को किस में डाला है, सिलेंड्रिकल शेप में डाला है, तो जितना उसमें वाटर लेवल है हमें उस वाटर लेवल यानी वो जो हाइट है वाटर की वो फाइंड करनी है। तो जो वॉल्यूम था उसमें जो वाटर है उसका वॉल्यूम सेम है, क्योंकि वाटर भी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम है, केवल शेप ही तो चेंज हुई है। तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम रखा, H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। रेडियस गिवन है, अगर H गिवन होता तो रेडियस फाइंड कर लेते, रेडियस गिवन है तो H फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 12 कंप्लीट। Question 13, from the cuboid dimension 8 diameter then find the length of the candle। तो देखो हमें इसमें गिवन है कि एक 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर का क्या है, एक किससे बना हुआ है, ये है कैंडल यानी कि मोम से। किससे बना हुआ है, मोम से, मतलब कैंडल बनाई गई है। क्या बनाई गई है, कैंडल। तो देखो कैंडल किस शेप की होती है, कैंडल शेप की होती है सिलेंड्रिकल शेप की। किसकी शेप की होती है, सिलेंड्रिकल की। तो अपने को एक क्यूबॉइड दिया गया है, क्या गिवन है, क्यूबॉइड गिवन है, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, और हमें क्या बनानी है, हमें बनानी है कैंडल। और कैंडल की भी हमें क्या गिवन है, कैंडल की भी हमें डायमीटर गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कैंडल।
क्या फाइंड करनी है? कैंडल की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। तो हमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड है 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डायमेंशन है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे कैंडल बनानी है। ठीक है, तो कैंडल, जब भी कोई भी चीज़ हम एक को मेल्ट करके दूसरी बनाते हैं तो वॉल्यूम ही फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें इससे कैंडल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? कैंडल की हाइट, यानी एक ही कैंडल बनाई गई है इसको मेल्ट करके। अब हमसे ये नहीं पूछा गया कि हाउ मेनी कैंडल, अब हमसे क्या पूछा गया कि हाइट ऑफ द कैंडल या लेंथ ऑफ द कैंडल। तो इसको मेल्ट करके एक ही कैंडल बनाएगी, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम इक्वल है किसके वॉल्यूम के? कैंडल के वॉल्यूम के। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व नहीं करते, इतना ही लिख सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ कैंडल। कैंडल बोले तो सिलेंड्रिकल भी लिख सकते हो चाहो तो, और चाहो तो क्या लिख सकते हो? कैंडल भी लिख सकते हो। कैंडल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये हमें पता है क्या? वॉल्यूम ऑफ कैंडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यों है? क्योंकि वो उसको ही मेल्ट करके बनाया गया है। तो यहां हम लिख लेते हैं 22/7। आर अपने पास गिवन है, आर हमने लिखा नहीं, उसको लिख लेना ना। 1.4 हमें क्या गिवन है, यहां लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ कैंडल 2.8, देन आर इक्वल्स टू 1.4। ठीक, 1.4 इंटू 1.4, एच हमें फाइंड करना है, तो एच को इधर छोड़ देना और सबको हम इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे इंटू 3.5 इंटू 2.5। अब ये एच छोड़ के सबको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एच ही तो फाइंड करना है हमें, सबको उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, 7 डिवाइड में, 7 मल्टीप्लाई में, 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4। देखो 11 2 जा, अब इसमें अगर हम डिवाइड दें तो 3.5 टाइम ही जाएगा। चलो दे देते हैं, ये हो गया 3.5। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2.5 की हमें क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। तो अपने पास इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, देखो चाहो तो इनका मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड दे दो। देखो इन दोनों में किसी में डिवाइड थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखो 3.5 इंटू 3.5, $12.25 इंटू 2.5,
ये हो गया अपने पास 30.625। उसमें डिवाइड देना है 1.4 इंटू 1.4 से। देखो चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट भी हटा सकते हैं। देखो पहले इसका और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट हटा के इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 1.4 इंटू 1.4 सीधा सा है, क्या हो जाएगा 196, यानी 1.96, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब देखो ये हो जाएगा 1.96। पॉइंट यहाँ तो आएंगी, देखो ये से ये कट गया, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें इसका क्या कर देना, डिवाइड कर देना। चाहो तो तुम देखो पॉइंट यहाँ भी हटा सकते हो, 1 2 3, और ये एक पॉइंट से एक पॉइंट, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हटाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे आपको सिंपल लगे ना वैसे कैलकुलेशन कर लेना। तो कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर लेना, चाहो तो देखो ऐसे कर लेते हैं, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। एक पॉइंट से एक पॉइंट, एक पॉइंट से एक पॉइंट, ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा एंड 2, ठीक। अब ऐसे ही किसी, अब ये 35 है, इसको करके इनके दोनों का मल्टीप्लाई अपन ने कर ही रखा है, कितना आता है 96। और देखो 35 इंटू 35 अभी अभी हमने किया, कितना आया, मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में ये अभी अभी हमने किया, कितना आया 196 इंटू में 2। कैसे ही सॉल्व कर लेना, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जैसे इजी लगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 15.6। कर लेना इसको तो तुम, है ना। इसको तो तुम मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना, पॉइंटों में ही आंसर आएगा, है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी ही है। चाहो तो जैसे ऐसे पहले किया ऐसे कर लेना। 30.625 में किससे डिवाइड दे देना, इसमें डिवाइड अपना कितना आया था 1.96, इससे डिवाइड दे देना, तब भी कितना आएगा। देखो ये 2 के अप्रोक्स है, ये 30 के अप्रोक्स है, तो वही क्या आता है 15.6 के अप्रोक्स में आएगा। कैसे ही कर लेना, इसको कैलकुलेशन है अपने हिसाब से कर लेना। मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर diameter of a sphere 6 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। देन रेडियस of a sphere equal to 3 centimeter. It is melt and made into a wire of uniform circular cross section if the length of wire is 36 meter, then find the radius of wire. इसको मेल्ट करके एक वायर बनाया गया, पतला सा वायर, ठीक है। उसकी हमें लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 36 मीटर। कितनी है 36 मीटर, और वो हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है सेंटीमीटर में। किस में है, सेंटीमीटर। तो
तो 36 मीटर है, इसको चेंज कर देते हैं किसमें, सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर में, तो सेंटीमीटर में हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, इस वायर की रेडियस फाइंड करनी है। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो वही सिंपल सा जैसे अब तक करते आए हम, वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ क्या है, स्पेयर। क्लियर। वायर किस शेप का है, सिलेंडर शेप का ही होता है। वायर को सीधा अगर ऐसे करें तो गोल गोल, और उसमें रेडियस भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड 1/3 पाई आर क्यू। ये R1 कर लो और इसको R2 कर लो, पाई से पाई कैंसिल। R अपने पास है, इसमें वायर है ना, तो हमें इसमें क्या फाइंड करनी है, उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया, सही है। देखो R इसमें है, रेडियस हमें फाइंड करनी है, H हमें गिवन है वायर में, तो H अपने पास ये रहा, तो R1 स्क्वायर इंटू H है अपने पास इक्वल टू 1/3 इंटू R2 है अपने पास 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 9, क्या है गया 9। देन R स्क्वायर इक्वल्स टू 9/36। देन R देखो, चाहो तो इसको ऐसे यहीं से कट भी कर सकते हो, है ना, 1/400 आ जाएगा। चाहो तो इस R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो R की वैल्यू आ जाएगी 3/60, क्या जाएगी, इसका रूट और इसका रूट। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 1/2, क्या आ गया 1/2, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। अपने पास क्या आ गई, रेडियस ऑफ वायर इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया 0. ये अपने पास है स्पेयर, क्या है स्पेयर, और ये है अपने पास वायर यानी सिलेंडर। तो स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये होएगा 4, यानी कि यहाँ होगा 4 36, तो यहाँ आएगा 6/60, क्या आएगा 6/60, कैंसिल होगा 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्या होगा 0.1, है ना। यहाँ वो कौन का फॉर्मूला लग गया था, स्पेयर की जगह, तो स्पेयर का फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9 × 4 36 का अंडर रूट, यहाँ R स्क्वायर है तो यहाँ 36, यहाँ भी 36, दोनों का अंडर रूट 6/60, 6 से 60 1/10, 0.1। देन रेडियस ऑफ वायर इज 0.1 सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसी के साथ अपनी जो मिसलेनियस है 16 की वो कंप्लीट हो चुकी है ना। तो अपने जो एक्सरसाइज हैं 6, 7, 8 एंड 15 और 16 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 17 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कांटेक्ट करके बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, चाहो तो मैसेज भी कर सकते हो। और रिवीजन करते रहना, इनका छोड़ मत देना ना, खासकर जो 6, 7, 8 है ना, उनका रिवीजन करते रहना और इनके फॉर्मूले भी लर्न करते रहना टाइम टू टाइम। जब भी अब नेक्स्ट जब भी हम टेस्ट लेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा।